जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima sir. तार साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाशिंगटन में हैं। आप भी कल अटलांटिक काउंसिल में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे ख़िताब किया और बड़ी उन्होंने अपनी डिस्कशन वग़ैरह की। और लार्जली जो उनकी डिस्कशन थी वो सर्कल कर रही थी कि पाकिस्तान में फ्लड्स हैं और ये चीज़ें हैं और हम जो है वो दुनिया में रेलेवेंट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम रेलेवेंट नहीं हैं, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ बड़ी तादाद में लोग मुझे सुनने आते हैं। लेकिन वो कुछ और बात कर रहे थे, लेकिन ऑडियंस से जो सवाल थे वो डिफरेंट नेचर थे कि टीटीपी जो है वो दोबारा राइज कर रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा वापस आ रही है। आप कैसे देखते हैं ये जो डायकोटमी है कि लीडरशिप पाकिस्तान में और बातें कर रही है, ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो बिजनेस एंड इकोनॉमी की अमेरिका से बात करने आए हैं, लेकिन वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड एंड हाउ डू यू व्यू? और आपको पता है इंडिया पे भी उन्होंने बड़ी बातें की, जिसके लिए उनकी आई थिंक सिक्योरिटी यहाँ पे बड़ी हाई है सर। देखें चीमा साहब, एक तो बिलावल साहब का जो यहाँ का दौरा था, जो कल मैं दौरे के बारे में कहूंगा, ये तो सिर्फ उनका अपना एक पर्सनल पीआर ट्रिप है उनका। दूसरा उसके बारे में जो मैं कहूंगा, कल जो अटलांटिक काउंसिल में उन्होंने स्पीच दी या उन्होंने कहा, वो मोड़ तोड़ के पूछा जाए तो वो पैसे मांगने के लिए फिर रहे हैं। असल में वो पैसे मांगते हैं, कहते नहीं पैसे दें, और दुनिया को इस वक्त पता है कि पैसे हम यहां से देते हैं वो पाकिस्तान पहुंचते नहीं, ये भी पता है। और उसका मैं ये कहूंगा, किस तरह मैं उसके साथ उसको सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये है मेरा कि जब यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस गए थे पाकिस्तान फ्लड की वजह से, तो हमारे मजबूरन जो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको कहना पड़ा था कि सानू पैसे दोगे तो ऐसी ये सीधे बनिया ते लावांगे। सो अब हालात ये हैं कि अब आप पैसे मांगते हैं, लोग आगे से हंसते हैं। वो कहते हैं जो पहले पैसे हैं वो सारे लंदन पड़े हैं और अमेरिका पड़े हैं, तो मजीद पैसे क्यों मांग रहे हो? बिलावल भुट्टो साहब ने कल दूसरा उसमें केस अपना पेश करने की कोशिश की कि एक जो चीज अच्छी की, उन्होंने कहा ये फ्लड पहले भी आते रहे और आते भी रहेंगे। इसका मतलब ये है कि हम पैसे मांगते रहे हैं और मांगते रहेंगे, ये भी उनका साथ था। तो उन्होंने उसके साथ अटैच ये किया है कि हम इस वक्त ऐसा मॉडल बनाएंगे कि कल को किसी और मुल्क के ऊपर अगर इस तरह की चीज आती तो दे कैन यूज आर हाउ वी हैव कम आउट ऑफ इट। लेकिन मैं जिसका कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर बिलावल भुट्टो साहब बहुत सीरियस होते फ्लड के बारे में, तो जो इनके खासकर ज्यादा सूबे में है, तो वहां दौरे करते, वहां जाते, बैठते उन लोगों के पास। लेकिन ही इज हियर सिंस ऑलमोस्ट 9 डेज, और मे भी हो सकता है कोई 2-3 हफ्ते मजीद रुक जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें हैं वो सिर्फ एजेंसियों के जरिए मिलकर बनाई जाती हैं, वही फैसला करती हैं कि अगला करोड़पति कौन होगा। तो फिर वो उसमें बिलावल भुट्टो साहब की कल जो तकरीर थी, उसमें खासकर पैसों के बारे में बात होती रही कि पैसा दें हमें ताकि हमारा मूड बने। और दूसरा उन्होंने खासकर फरमाया ये है कि भारत के अंदर उनके सर के ऊपर 2 करोड़ रुपए की बोली लग चुकी है। किसी ने बीजेपी का एक बंदा उत्तर प्रदेश का है, यूपी का, मनुपाल उसका नाम है। मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की है, किसान मोर्चे में बड़ा एक्टिव था। उसने तो इतनी बड़ी बात नहीं की, 2 करोड़ उसने कहा जी मैं दूंगा, चलें ठीक है, कोई नहीं कहा उसने। पंचायत लेवल का डिस्ट्रिक्ट लेवल का बंदा था वो, भागपत जगह का नाम है जो डिस्ट्रिक्ट का है। लेकिन उसको मीडिया ने बहुत उठाया उसने वहां पे, आज हिंदुस्तान टाइम ने भी उसको किया है। और अल्टीमेटली मीडिया वही उठाता है जो लोगों के सेंटीमेंट होते हैं, लोग इस तरह की खबरें सुनना चाहते हैं। अब मैं साथ उसके अटैच ये करना चाहूंगा कि एक दूसरी खबर जो है वो सर्कल कर रही है, शाहरुख खान साहब की मूवी जो पठान है, उसका जो गाना है उस पे वो जो जाफरानी रंग के बारे में, उसके उसके ऊपर वहां पे एक बहुत बड़े मशहूर पंडित हैं आचार्य साहब, उन्होंने कहा कि मुझे अगर मिल जाए तो मैं जिंदा जला दूंगा उनको। और साथ बल्कि उन्होंने उसे उनके बारे में नहीं कहा, आमिर खान और सलमान खान के बारे में कहा। उसके साथ ये है कि सेंटीमेंट और अल्टीमेटली उन्होंने भी वही कैश कराने की कोशिश की है जो चूरन बेचने की कोशिश जो बिकता है। उससे पहले जो है मैं ये बताना चाहूंगा कि मुंबई के अंदर सलमान खान के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए रिटन कंप्लेंट आ चुकी है। इससे पहले मध्य प्रदेश के बीजेपी के जो है मिस्टर शर्मा इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो भी पहले उस पर अपने तहफुजात का इजहार कर चुके हैं।
तो मैं ये अगर ये कहना चाहता हूं, मैं मेरा पॉइंट ये था कि दोनों साइडों पे चीजें ऐसी हैं। अगर यहाँ पे कहा जाए कि ये जिस तरह खान साहब नारे लगाते हैं कि सियासत नहीं जिहाद है, तो दूसरी तरफ भी जब इलेक्शन होता है तो फिर पीओके की बातें करनी पड़ती है, फिर बताना पड़ता है कि हमने सबक सिखाया था मुसलमानों को, फिर मंदिरों को, मस्जिदों को, सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है इलेक्शन के लिए। ये जमहूरियत नहीं है। दिस इज, मैं समझता हूं, मैं नफी करूंगा कि ये जमहूरियत नहीं है। ये दिस इज अ प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, दिस इज फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी। और दूसरा एक जो नया फैशन इस वक्त दुनिया में चल रहा है चीमा साहब, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसीज का, चाहे कहीं भी हो। आज मैं उसकी एक और मिसाल देना चाहूंगा, जो एक मैं बल्कि डिस्कस करना चाहता हूं। इंग्लैंड के अंदर 1200 फौजियों को बुला लिया गया है। आपने देखा होगा एम्बुलेंसें चलाने के लिए, क्योंकि वहां पे यूनियन है, यूनियन ने हड़तालें की हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आप पाकिस्तानी इतने हो चुके हैं वहां लंदन में, अब आपकी बीमारी जो है ना, फौज सोसाइटी के अंदर काम करती है। मेरा ख्याल यही बीमारी आपको भी लग चुकी है कि उन्होंने बुलाया, लेकिन उनके मिलिट्री चीफ ने कहा है कि दिस इज नॉट आवर जॉब डिस्क्रिप्शन। इज हमारे जो लोग हैं, जो फौजी हजरात हैं, वो एम्बुलेंस सही तरीके से चला नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने जिस तरह बताया कि डेमोक्रेसीज आर फेलिंग ऑल ओवर, डेमोक्रेसी इज फेलिंग। यहाँ पे जिस तरीके से सबसे बड़ा चैलेंज सोशल मीडिया का, फिर जो सहाफत नहीं रही, अब वो इंडस्ट्री बन चुकी है। अब वो जो है कारपोरेशन चलाती हैं, वो लोगों के माइंड बनाती हैं। जो करप्ट बिजनेसमैन है, वो मीडिया चैनल्स ले लेते हैं, उनको खामोश करा दिया जाता है, या अपनी मर्जी, जिस तरह एनडीटीवी या अंबानी साहब ले रहे हैं, एक आध चैनल जो बोलता है उसको ले लिया जाता है। पाकिस्तान में तो खैर डिवाइडेड है चैनल, अमेरिका के अंदर भी डिवाइडेड है, लेकिन जो एक आध आवाज उठती भी है उसको भी फौरन खरीदने की कोशिश की जाती है। तो ये दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट। और दूसरा एक मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, अच्छी कंस्ट्रक्टिव हेल्दी अपोजिशन के बगैर जमहूरियत काम नहीं कर सकती। अब हमारे लीडरान जो है, अब पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन मौजूद ही नहीं है। अमेरिका के अंदर आप सियासी इंतकाम किस तरीके से आप जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नाम इतना इतना खौफ हो चुका है कि उसको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है। अब भारत का देखा जाए तो अडानी अंबानी गुजरात के अलावा दूसरा कोई बिजनेसमैन नजर ही नहीं आता। और दूसरा अगर देखा जाए, हर बड़ा प्रोजेक्ट जो है अडानी अंबानी कर रहे हैं। क्या ख्याल दूसरे लोगों के पास कोई अकल नहीं है, पैसा नहीं है, शक्ल नहीं है? क्या है, क्या वजह है? हमारे मोदी साहब जो भी सरकारी अफसर हायर करते हैं, गुजरात का क्यों होता है? ये क्वेश्चन मार्क है। तो दिस इज व्हाट द ट्रू डेमोक्रेसी इज अबाउट। तो ये सारी चीज हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पे ये जो आज मैं बल्कि एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा। कल यही ARY के हमारे जो थे जहांगीर, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव थे जहाजेब अली, उन्होंने क्वेश्चन किया नेट प्राइस को। उन्होंने भी कह दिया कि हम आर्बिट्रेशन करने के लिए तैयार हैं, एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट द वॉर ऑफ द वर्ड्स। लेकिन देखें, मैं अगर डॉक्टर जयशंकर साहब का बहुत बड़ा कद काट है, पेशा किसका, कोई शक नहीं। बिलावल भुट्टो साहब भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, लेकिन दोनों लीडरान ने कोई माजी मुस्तकबिल के लिए रोड मैप देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये बताने की कोशिश नहीं की कि हम हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अगर देखा जाए तो उसामा बिन लादेन कोई नई बात नहीं थी, दुनिया को पता है। बुचर ऑफ गुजरात कोई नई बात नहीं थी, पुरानी बात है, सबको पता है भाई। मैं समझता हूं अकलमंदी का तकाजा ये होता कि बताते कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। बड़ी खूबसूरती के साथ डॉक्टर जयशंकर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बायलैटरल बायलैटरल। यहां पे आके बायलैटरल क्यों रुक जाती चीज, यहां पे स्टैंडर्ड क्यों रुक जाते हैं? देखें, अल्टीमेटली आपने कोई ना कोई हल तो निकालना है इसका। मतलब कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा टू मूव फॉरवर्ड। वो किस तरह होगा? देखें ना, उसामा बिन लादेन को नई बात थी। देखिए, आप अमेरिकनों को नहीं पता है उसामा बिन लादेन क्या चीज है, आपने यहाँ आके बात की। इन्होंने तो मारा था जाके वहां। तो को बताते कि हम ये चाहते हैं, हम इस तरह आगे जाएंगे, हम दुनिया को इस तरह करेंगे। और ये बल्कि मैं सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी टेस्ट होगा, मैं समझता हूं भारत के लिए। G20 की इनके पास प्रेसिडेंटशिप है। हाउ दे बिहेव विद पाकिस्तान, हाउ विल दे डिस्कस अफगानिस्तान। आज कल यूनाइटेड नेशंस के इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे संजय वर्मा साहब, उन्होंने डिस्कस किया अफगानिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के अजलास के अंदर। वहां उन्होंने फिर दोबारा कोशिश करने की, वही पाकिस्तान के प्रेशर दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म
लेकिन ये बताएं व्हाट इज अ मूव फॉरवर्ड, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम ना बताएं, प्रॉब्लम लोगों को पता है, सॉल्यूशन बताएं। ये लीडरशिप की सलाहियत ही होती है कि वो हल बताते हैं, मसला सबको पता है। तो ये मेरे जो कंक्लूजन यही है कि बिलावल भुट्टो साहब मेरे ख्याल में एक तो अपना पर्सनल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि शायद किसी उनके कराची में एजेंसी वाले ने कह दिया कि यू कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर सून, तो उसकी तैयारियां कर रहे हैं। और दूसरा ये कि वो कहते हैं कुछ पैसे आ जाएं, $4 वाले बाहर से आए हैं, तो वो उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी। उन्होंने बताया कि वो कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं चंदा इकट्ठे करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया इंटरेस्टेड नहीं है। यूक्रेन इज अ बिग इशू। यहाँ पे यूक्रेन के जो सदर हैं वो आ रहे हैं, $45 बिलियन बाइडन साहब उसको देना चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर वो स्पीच देंगे। इस वक्त द वर्ल्ड इज बिजी विद द यूक्रेन। और दूसरा दुनिया का मसला इस वक्त जो है सप्लाई चेन है, फूड सेफ्टी है, और इन्फ्लेशन, इन चीजों के साथ। और इनके अंदर अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले आपका ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का गलत, और दूसरा आप जिस तरह फंड्स उनके लूटते हैं, पीपल डोंट ट्रस्ट एंड पीपल डोंट हैव द सरप्लस मनी टू गिव इट। वजह ये है, लोगों के पास सरप्लस पैसे होते ना तो शायद आपको कुछ दे देते, आप लंदन प्रॉपर्टी में कुछ लंदन प्रॉपर्टी में खरीद लेते कुछ और। लेकिन इस वक्त द वर्ल्ड इज, हाँ, अनलेस कि अमेरिका को फौरन आपकी जरूरत पड़ जाए किसी जगह के लिए, तो वो आपको अड्डे वड्डे खोलने के लिए आपको पैसे दे दें अमेरिका या लंदन में, तो वो अलग बात है। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन, क्योंकि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योरसेल्फ। आज किसी चैनल के ऊपर मुझे बताएं, सलाब का मेरा ये क्वेश्चन मैंने कल करना चाहता था मैं बिलावल भुट्टो साहब से, कि आपने तो सलाब वालों को भुला दिया, आपने किसी चैनल पे बात नहीं हो रही। वहां पे तो सिर्फ 3 आदमी हैं, मुरस लाई, परवेज लाई और शुजात हुसैन, और 10 एमपीएस की पार्टी ने पूरे पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचा दिया, तिगनी का नाच। ताड़ साहब वो आज बात कर रहे हैं कि पंजाब में गवर्नर राज लगेगा, शायद रेंजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने इत्तेमाद का वोट नहीं लिया परवेज लाई साहब ने। तो ये भी बताइएगा, इस तरह की अनसर्टेनिटी को बिलावल भुट्टो ने तो एड्रेस नहीं किया कि यहाँ पे वॉशिंगटन में, लंदन में, पेरिस में घूमेंगे, और बल्कि वो ये भी बता रहे थे कि 9 जनवरी को यूनाइटेड नेशंस कोई डोनर्स कॉन्फ्रेंस कर रही है हमारे सैलाब मुतासरीन के लिए। अगर पाकिस्तान में तारड़ साहब वहाँ पे जो है इमरजेंसी लगी हो, फौज और एफसी पाकिस्तान का सबसे बड़ा 11 करोड़ का सूबा को रन कर रही होगी, तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो क्वेश्चन है कि नीचे ग्राउंड रियलिटी और है, ऊपर ये बातें कुछ और सुनाते हैं। इस ये फिर वक्त द जरा वे, पंजाब पे भी काइंडली बात करें, ये बात जो ये करना इम्पैक्ट। चाहूंगा चीमा साहब, एक तो कंटेनर आ गए हैं वहां पे असेंबली के आसपास। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया, कंटेनर्स आर कमिंग देयर। दूसरा जो एक और बात ये आ रही है कि गवर्नर राज की जो बात कर रहे हैं आप, वो चीफ मिनिस्टर हाउस और चीफ मिनिस्टर की रेजिडेंसी को सरावला साहब ने कह दिया हम सील कर देंगे। एक और बात आ रही है कि हो सकता है काउंटर चाल पीटीआई ये चले कि वो शहबाज शरीफ को कहें कि आप भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये भी एक काउंटर चाल। तो बिलावल भुट्टो साहब को ये सोचना चाहिए कि हो सकता है इनकी वापसी तक इनकी गवर्नमेंट भी मौजूद है या नहीं है, कोई पता नहीं। तो इन सर्कमस्टांस में दूसरा, बिलावल भुट्टो साहब की बात से मुझे लगा, और मेरा अपना जो मुशाहिदा ये है, पाकिस्तान हैज बिकम कंप्लीटली इररेलेवेंट। सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट आप सिर्फ अमेरिका के लिए सिर्फ इतने रेलिवेंट हैं कि वो कल को तालिबान कुछ करें वहां से मिसबिहेव या आगे पीछे, देन दे माइट, बिकॉज, और सैडली आई विल से दे विल ऑलवेज लुक यू फ्रॉम द लेंस ऑफ तालिबान एंड अफगानिस्तान। इससे बियॉन्ड यू डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर देम। और वाकई बात भी सही है, आप कुछ चीज एक्सपोर्ट नहीं करते, आपके 4 मुल्कों के साथ बॉर्डर हैं, चारों के साथ आप हालते जंग में, आपके रिलेशन खराब है उनके साथ। तो मेरा मकसद है यू आर, प्लस यू आर नॉट सीरियस, यू आर नॉट मेच्योर इनफ, यू आर नॉट सीरियस इनफ इन एनी फैशन, इन एनी रिगार्ड। तो फिर उसमें मेरे ख्याल में तो दुनिया अब असलियत दुनिया को आपकी पता चलती जा रही है। दिस इज व्हाट द ट्रू रिलेशनशिप आप दुनिया के साथ जो आपकी ओरिजिनल है वो आते जा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पे आपने बहुत पैसा बना लिया चीजों पे, अब हकीकतें खुलती जा रही हैं और दुनिया पीछे हटती जा रही है, और आपकी रूलिंग एलीट वहां से भागती जा रही है इस वक्त। बस यही है सूरत हाल, हालात खराब है। और जो जमहूरियत मैंने आपको बताया कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स वाली पार्टी जिनके पास सिर्फ 10 वोट है, और इस वक्त वो जो है वो आप सबको इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट को अपने इशारों पे नचा रहे हैं। तार साहब ये बताइएगा कि बिलावल साहब या ये जो सियासतदान है पूरी दुनिया में घूमते हैं,
मैंने अमेरिका में मुझे पता चला कि जब यहाँ पे जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब वो दुनिया में जाते हैं तो वो आके कांग्रेस को बताते हैं कि हम उस मुल्क में गए, हमने पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी का इतना पैसा लगाया, तो हमने ये अचीव किया, ये मिला। ये हमारे बिलावल साहब जो थे, मैंने भी सवाल डाला कि ये जो आप पार्लियामेंट को ब्रीफ करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, या कि ये सिर्फ वो इमरान खान साहब थे, वो पार्लियामेंट के वो जाते ही नहीं थे, वो कहते थे मैं क्वेश्चन आवर रखूंगा, मैं ये करूंगा, और पार्लियामेंट को ये रद्दी की टोकरी समझते हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं चलने देते। अब बिलावल साहब भी तो पार्लियामेंट में जाके इन्होंने कभी कुछ नहीं बताया कि हम, और इसी तरह बाकी सियासतदानों का भी यही मजाज है। तो जब सियासतदानों का मजाज फिर ये है कि डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करो टू गवर्न और रूल करने के लिए, लेकिन दे डोंट वांट टू रिपोर्ट टू द पीपल ऑफ द कंट्री, बिकॉज उनको समझते हैं कि इनसे हमने वोट ले लिए हैं बिरयानी की प्लेट पे और इन चीज़ों पे। सो दैट इज़ दी ओनली वे। मतलब इनको तो पार्लियामेंट को जाके बताना चाहिए कि मैंने 35 मुल्कों में अगर सफ़र किया है तो हमारे क्या हालात हैं, दुनिया में कैसे देखती है। चीमा साहब, उसमें दोनों साइडों पे ओपिनियन ये है कि एक तो आपके द क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स is not up to the standard that they can ask a question from the foreign minister. Gentlemen, what was your conclusion out of your trip? ये उनके पास कैपेसिटी नहीं, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब ने एक ट्राई की थी कि बीए की शर्त रखी जाए, लेकिन जो सारे बीए हो गए थे लेकिन मैट्रिक नहीं थे आपके सारे एमएलए। तो उसकी वजह यह है कि एक तो उनकी क्वालिटी कोई नहीं है लेजिस्लेशन की, लेजिस्लेटर्स की। उनको पता ही नहीं है कि व्हाई वी आर हियर इन असेंबली, कानून साजी चीज क्या है। उनको सिर्फ एक चीज बताई गई है कि हाँ 10 करोड़ का इलेक्शन लड़ा है, 50 किस तरह बनाना है। दैट्स द सोल टारगेट। वो एक बिजनेस डील के जरिए आते हैं, बल्कि एक तो 10 करोड़ कुछ 10 करोड़ लगा के आते हैं, कुछ वैसे एजेंसियां लेकर आ जाती हैं। कासिम सूरी जैसे लोग तीसरे नंबर पे होते हैं, बड़े सुकून के साथ 4 साल बादशाही करके गए, 4 साल। बीआईटी को उड़ा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। डस्का के अंदर पूरा पूरा अमला जो है उसको किडनैप कर लिया जाता है, कोई पूछने वाला ही नहीं। आप मुझे ये बताएं कि आज आपके, मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। असेंबलियों का प्रॉब्लम है, ठीक है, पंजाब असेंबली का इशू है, एंड अप कहां होगा? लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट क्या है? वो कोर्ट है जो दुनिया ने कहा है कि आपका नंबर 139 में से 130वां है। वो आपके मुकदरों का फैसला वो अदालत करेगी। दिस इज व्हाट द डेमोक्रेसी इज अबाउट। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप और मैं यहां बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी इज कंसर्न। किसी को कोई पता नहीं, किसी को पता है, परेशान नहीं, परेशान, कोई फिक्र नहीं है। दे हैव बिकम इम्यून, केयरलेस, नम। तो ये चीमा साहब अच्छी बातें नहीं है। वी डिडंट जस्टिफाई द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। सन 1947 में जो आइडियोलॉजी थी, जो महाजरों को दिखाया था हमने कि आओ मिलके लैंड ऑफ प्योर्स बनाया, अब वी हैव डिनाइड दैट, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो जो प्रोमिसेस थे वो सारे के सारे वो ज़ाया चले गए। और वो जो लोगों को ख्वाब दिखाए गए थे, ऐसे लगता है डॉक्टर साहब कि 75 साल बाद कोई नया फ्रेश स्टार्ट करना है। मतलब ये सारे पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, एस्टैब्लिशमेंट, एजेंसियाँ, ये हमें उस डेड एंड पे ले आए कि एक तरफ तालिबान है कि वो तालीम उन्होंने ख़त्म कर दी है। इंडिया देखें, वहाँ के अरबपति जो हैं वो मैं देख रहा था 2 अरबपति जो हैं वो इंडिया की जीडीपी का 8-9% वो अकेले ही चला रहे हैं। मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा वो तरक्की हो रही है, और इधर हम देख रहे हैं, हमें सानू पता नहीं लगता ऐसा हमने अफगानिस्तान की डायरेक्शन पे जाना है या इंडिया और चाइना की डायरेक्शन पे जाना है। अगर वो तरक्की की डायरेक्शन और अफगानिस्तान जिसको हमने 50 साल चूरन बेचा, उस डायरेक्शन पे जाना है। तो अभी सुना है तार साहब, इमरान खान कह रहे हैं नया प्लान ऑफ एक्शन बता रहे हैं, गवर्नर उसके बारे एहतजाज करेंगे हम। ये इसी तरह एहतजाज ही होते रहेंगे, यहाँ पे इमरान खान के सारे पत्ते खत्म हो गए, आप समझ हैं तार साहब? नहीं, इमरान खान साहब के मुबारे से आवाज निकलती जा रही है, बिल्कुल ही इज लूजिंग हिज पॉपुलैरिटी विद वो जो स्कैंडल आ रहे हैं, ऑडियो निकल रही हैं, बल्कि अब सुना है वीडियो भी आने वाली है। लेकिन ठीक है, जाए जलाएं इसको। कहते वो तो कहते हैं ना कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। जिहाद करें फिर आप क्योंकि तालिबान ने तो छोड़ दिया वो जिहाद से। डॉलर आपके यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं, वहां आपके सस्ता है डॉलर उनका। ठीक है, आप अपना सफर जारी रखें, क्योंकि आपने 76 साल में बड़ी मेहनत करके इस पॉइंट तक पहुंचे हैं आप।
अब मेरा ख्याल है इसका कंक्लूजन जो है वो इमरान खान साहब भी देंगे, और बुजदार साहब और इस तरह के कई गुजर बरादरी आएगी आगे अपना, देखिए मलिक रहमान साहब सारे आएंगे अपना, जो मलिक रियाज साहब है, अब देखें। वे रियासत मदीना वाले हैं, बड़े सवाल इनसे लोग पूछते हैं, आज तक उसका जवाब नहीं दे सके जो मलिक रियाज का पैसा इंग्लैंड से लेकर गए थे। लेकिन ये क्या करे, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। आज कोई बंदा कॉल करके आपसे पूछना चाहे कि हु इज हियर कॉलिंग द शॉट्स, हमने कोई बात करनी है आपसे, किससे बात? आज बाइडन कहता है मैं बात करनी, किससे करेगा? शहबाज शरीफ से करे तो कहना भाजी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ जेल चो भेजना ਤਾਂ वापस जाना। और वो हमारे सैयद साहब वो कहने सन ते ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ सन ਤੇ पता ही नहीं है, ਅਸੀਂ ਤੇ पिंड जाना ही नहीं। तार साहब तालिबान ने तो तालीम देना बंद कर दी, उन्होंने कहा खबरदार कोई यूनिवर्सिटियों में गया तो हम इस तरह के तालिबान को 40-50 साल इनके लिए लड़ते रहे, इनके लिए गंदे हुए, इन तालिबान के लिए जो अपनी खवातीन, तार साहब इस्लाम जो है उसमें तो खवातीन को प्रॉपर्टी का हक, तालीम का हक, इज्जत का हक, ये सारे हकूक दे के भेजे हैं। ये कौन मुल्ले हैं, ये कौन इस तरह के जाहिल हैं जो आज 21वीं सदी में जो चीजें हैं, जो कुरान और इस्लाम और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कितने सौ साल पहले बता दिया कि खवातीन के क्या हकूक देने हैं। क्या हम इन 50 साल इन तालिबान के लिए तार साहब तगोदो करते रहे? नहीं शिवा साहब, यही तो गलत बात है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप डॉलरों के लिए करते रहे, आप इन तालिबान के लिए नहीं करते रहे। आपको किसने कहा तालिबान के लिए करते रहे? आपने पैसा बनाया है। अफगानिस्तान वाज जस्ट अ मनी सोर्स फॉर यू गाइस। कंटेनरों में जब डॉलर आए थे ना तो पागल हो गई थी दुनिया, और आज भी उनको वही ख्वाब आ रहे हैं। उसके बाद लश्कर तैयबा बनाई गई, उसके बाद हर चीज की गई, सिर्फ उन्हीं डॉलर जो दोबारा डॉलर आए कंटेनरों में। तालिबान सारे के सारे आपको बताया कि आपके मदरसों के पढ़े हैं, लेकिन आपके और वो यही आज वो इतनी नफरत आपसे करते हैं जितनी वो बांग्लादेशी आपसे करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आपने हमसे पैसे बनाए। तो ये आपने बिल्कुल कोई इस्लाम की खिदमत नहीं की। दर हकीकत मेरे एक दुख का, मेरे अलमिये का एक हिस्सा ये भी है कि हमने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं की। फिलॉसफी ऑफ इस्लाम, आप रिचुअल्स में चले गए हैं, आपने इस्लाम को नहीं समझा। आप रोजा रख के 30 दिन आप कहते हैं इस एक महीने 11 महीने के पैसे बनाने। जखीरा अंदोज जितने ज्यादा हैं, जितने जखीरा अंदोज हैं, सारे लहाज हैं। यही है, आप रिचुअल्स में चले गए, इस्लाम की फिलॉसफी पे नहीं। ये मेरे अलमियात में से एक अलमिया ये भी। आप रोजा रखते हैं तो रोजा आंख का रोजा होता है, रोजा सोच का रोजा होता है। आप सिर्फ खाने का रोजा बंद करते हैं। दुख वाली बात, यही प्रॉब्लम है, यही इशू है। नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती, लेकिन नमाज पढ़ेंगे। शिया सुन्नी एक दूसरे को मारेंगे, वहाबी दूसरे सारे इश्यूज बना लिए, लेकिन इस्लाम नमाज तर्जमे के साथ नहीं आए। मस्जिदों में जूते गुम होते हैं, ऊपर पुलिस वाले क्लाशनकोफे लेकर आपके ऊपर हिफाजत करते हैं, तो आप नमाज पढ़ते हैं। खुदा के घर की हालत आपने ये कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुदा के घर की हालत ये कर दी। और बात तो फिर तार साहब सही है कि इन तालिबान के लिए हम दुनिया को प्रोपेगेट नहीं कर रहे थे, हम तो वो अपने लिए इन डॉलरों के लिए लगे हुए थे। बात ये कहते हुए बड़ा दर्द होता है, लेकिन बात तो फिर सच्चाई वाली है। बात सच्चाई की सर, आपने पैसा बनाया, बहुत पैसा बनाया, आपने बहुत पैसा बनाया। हाँ, वो पाकिस्तान में नहीं लगा तो उसका ना तालिबान का कसूर है ना अमेरिका का कसूर है। आपने तरक्की की है, बहुत तरक्की की है, लेकिन की टोरंटो, दुबई और लंदन में बहुत तरक्की की, आपने बहुत प्रॉपर्टी ली। मैं आज आपको छोटी सी बात बताता हूँ चीमा साहब, आपके फाइनेंशियल मसले हल हो जाते हैं। 5-6 बंदे देखें, मोहम्मद बिन सुल्तान है, उसने आते क्या किया था, रिट्स कार्ल्टन में उसने सारे अरबे बैठा लिए थे ना, बंद करते। 10 बंदे आज आप सरीना इस्लामाबाद में लेकर बैठ जाए, 10 बंदे, उनको पाकिस्तान का पैसा 2 नंबर पैसा फराड वाला पैसा सारा कड्डो, तो लोड़ ही कोई नहीं आई है। लेकिन ये करेगा कौन? मेरे ख्याल में वो लीडर, वो मर्द अभी तक पैदा नहीं हुआ। मर्द तो सारे बंद कमरे फैसले करके तो मर्द बांधे रहे थे अवाम के सामने। बिल्कुल ऐसे ही सर। थैंक यू वेरी मच शायद साहब। सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया।